हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश गौर। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग से कोडिंग रिकॉर्डिंग का पार्ट 4 लाया हूं, जिसमें दोस्तों मैं आपको टाइप फर्स्ट में लेटर कोडिंग के क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करने वाला हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 तक मैं आपको पहले करवा चुका हूं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किसी कोड भाषा में कैट को एक्स जेड जी तथा बोट को बाय एल जेड जी लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ई डबल जी को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा दोस्तों, कैट को क्या लिखा जा रहा है, सी ए टी। कैट को लिखा जा रहा है एक्स जेड जी, ठीक, तथा बोट को बी ओ ए टी। बोट को क्या लिखा जा रहा है, बाय एल जेड जी। ठीक है, तो ई डबल जी को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। ई डबल जी को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैट को लिखा जा रहा है एक्स जेड जी। किस तरह से लिखा जा रहा है दोस्तों, देखिए, सी का विपरीत होता है एक्स, ट्रिक भी आपने पढ़ी होगी, क्रैक से इसको याद रखा जाता है। ए का अपोजिट यानी विपरीत होता है जेड, और टी का विपरीत होता है जी। जी टी रोड से इसको याद रखा जाता है। चलिए यहाँ पर भी देख लीजिए, बी का विपरीत होता है बाय, ओ का होता है एल, ए का होता है जेड, टी का होता है जी। ठीक है, चलिए उसी प्रकार यहाँ पर ई का विपरीत क्या होता है दोस्तों, वी, टिक, और जी का टी होता है, आप सब जानते होंगे। यहाँ भी जी है तो यहाँ पर भी टी आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर वी डबल टी। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए दोस्तों, समझिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एच डब्ल्यू ई टी ए को क्या लिखा जा रहा है, टी बाई एच एक्स एफ लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी भाषा में जेड ए एस एच आई को कैसे लिखा जाएगा। समझिए दोस्तों, एच डब्ल्यू ई टी ए, एस डब्ल्यू ई टी ए, इसको क्या लिखा जा रहा है, टी बाई एच, टी वाई एच एक्स एफ। ठीक, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, जेड ए एस एच आई को। तो दोस्तों पहले इसको समझिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए, एस है, इसकी प्लेस वैल्यू लिख देंगे 19, इसकी 23, इसकी 5, 20, 1, यहाँ पर 20, बाई की 25, एच 8, एक्स 24, एफ 6। ठीक, तो ऊपर 19 से नीचे 20, यानी 1 प्लस हुआ यहाँ पे, कितना प्लस, 1 प्लस, ऊपर 23, यहाँ पर नीचे 25 अगले लेटर में। तो दोस्तों यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस। तीसरे लेटर में देखिए, यहाँ पर ऊपर 5 नीचे 8, तो यहाँ पर 3 प्लस। अगले लेटर में देखिए, ऊपर 20 नीचे 24, यहाँ पर 4 प्लस। अगले लेटर में देखिए दोस्तों, ऊपर 1 नीचे 6, तो यहाँ पर 5 प्लस। समझ गए होंगे आप किस तरह से यहाँ पर कोडिंग की गई है। पहले में 1 प्लस, दूसरे लेटर में 2, तीसरे में 3 प्लस, चौथे लेटर में 4 प्लस, पाँचवें लेटर में 5 प्लस। उसी प्रकार यहाँ पर वो करेंगे हम दोस्तों, जेड ए एस एच आई। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, प्लस वैल्यू लिख देता हूँ, 26, 1, 19, 8, 9। ठीक है, पहले लेटर में 1 प्लस करेंगे, 26 में 1 प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि 26 लेटर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 में प्लस करेंगे 2, अब की बार 2 करेंगे दूसरे लेटर में, तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पर करेंगे कितना प्लस, 3, तो 19 और 3 22। ठीक है, यहाँ पर करेंगे 4 प्लस, 8 4 12। ठीक है, यहाँ पर 12 हो गया। यहाँ पर करेंगे अब 5 प्लस, 9 5 14। ठीक है, तो यहाँ पर अब लिख लेंगे लेटर, तो 1 ए आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 प्लस वैल्यू सी की होती है,
और 22 होती है वी की, 12 होती है एल की, 14 होती है एन की। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ACVLN, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को DDY लिखा जाता है तो बिग को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? कैट CAT, ठीक, ये 3 लेटर हैं कैट में, तो इसको लिखा जा रहा है DDY, ठीक है। क्या लिखा जा रहा है दोस्तों? DDY। हम नीचे लिख लेते हैं क्योंकि इनकी प्लेस वैल्यू भी लिखना है, ठीक है। DDY, तो 3 1 20, यहाँ पर प्लेस वैल्यू 4 4 25, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, ऊपर 3 नीचे 4, कितना प्लस? 1 प्लस। यहाँ पर देखिए ऊपर 1 नीचे 4, कितना प्लस? 3 प्लस। अगले लेटर में देखिए ऊपर 20 नीचे 25, कितना प्लस? कितना प्लस? कितना? 5 प्लस, ठीक है दोस्तों। पहले लेटर में हुआ 1 प्लस, दूसरे में 3 और तीसरे में 5, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर होगा, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? BIG, ठीक है। प्लेस वैल्यू 2 9 7। पहले लेटर में 1 प्लस तो ये हो गया 3, अगले लेटर में यहाँ पर 3 प्लस होगा तो 9 और 3 12, अगले लेटर में यहाँ पर अब 5 प्लस होगा क्योंकि यहाँ पर 5 हुआ था, 7 5 12, तो ये हो जाएगा 3 प्लेस वैल्यू C की, 12 L की, और यहाँ पर भी 12, तो ये L की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन C, ठीक है। ऑप्शन CCLL हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए दोस्तों, यदि स्टैक शब्द की HGZT और हॉर्न को स्लिम लिखा गया है तो कोड का प्रयोग कर नॉर्थ को किस प्रकार लिखा जाए? देखिए, स्टैक को क्या लिखा जा रहा है? STAG, इसको लिखा जा रहा है HGZT, ठीक है। और हॉर्न को स्लिम। दोस्तों पहले समझिए यहाँ पर किस तरह से कोडिंग की गई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर विपरीत शब्द यानी अपोजिट लेटर लिखे गए हैं। एस का अपोजिट H होता है, विपरीत, ठीक है। इसको हाई स्कूल से हम याद रखते हैं। ये देखिए T का विपरीत G होता है, इसको GT रोड से हम याद रखते हैं। A का अपोजिट Z सबको पता होता है, GT, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। उसी प्रकार दोस्तों हॉर्न के जो लेटर हैं वो इसके विपरीत हैं, SLIM के, ठीक है। उसी प्रकार हमसे पूछा है नॉर्थ को किस प्रकार लिखा जाएगा? नॉर्थ का बताना है, ठीक है। नॉर्थ देखिए NORTH, इनके विपरीत देखेंगे। N का विपरीत क्या होता है दोस्तों? N का विपरीत होता है M। O का विपरीत क्या होता है? L। क्या होता है दोस्तों? L, ठीक है। R का अपोजिट क्या होता है? इंडियन रेलवे से इसको याद रखते हैं तो मतलब I। वहाँ पर T का विपरीत G सबको पता है, GT रोड। यहाँ पर H का विपरीत क्या होता है? S, हाई स्कूल, ठीक है। यानी ये हमारा करेक्ट आंसर MLIGS। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन B MLIGS हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 समझिए, किसी सांकेतिक भाषा में SENDL को MFQIX लिखा जाए तो प्रिंट को क्या लिखा जाएगा? देखिए SENDL, SENDL, हम क्या करते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। S 19, ठीक है, कितना? 19, E 5, N 14, D 4, L 12। इसको क्या लिखा जा रहा है दोस्तों? इसको लिखा जा रहा है MFQIX, MF है दोस्तों, ये MFQIX, ठीक। इनकी भी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं।
M 13, F 6, Q 17, I 9, X 24। ठीक है। अब दोस्तों समझिए किस तरह से यहाँ पर कोडिंग की गई है। देखिए किस तरह से कोड किया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर लास्ट लेटर देखिए L और इसका फर्स्ट लेटर देखिए M। तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों 12 और यहाँ पर 13, एक प्लस हुआ है। ठीक है, कितना प्लस, एक प्लस। अब दूसरा दोस्तों देखिए सेकंड लास्ट लेटर D, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्लस हुआ है, 4 और 2 6 होता है। ठीक है, यहाँ पर कितना प्लस हुआ है दोस्तों 2। अब अगला लेटर देखिए यहाँ पे N है और इधर Q है, तो 14 और यहाँ पर है 17, यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। ठीक है, कितना, 3 प्लस। यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ पर कितना 9 है, तो कितना प्लस हुआ है, ये हुआ है दोस्तों 4 प्लस। 5 4 9 होता है। और अगला लेटर देखिए यहाँ पर S मतलब 19 है और यहाँ पर 24 है, तो कितना प्लस हुआ है, 5 प्लस हुआ है, क्योंकि 19 और 5 24 होता है। ठीक है, 19 5 24 होता है। समझ गए होंगे दोस्तों लॉजिक आप। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर प्रिंट का हम बता दूंगा मैं आपको। चलिए दोस्तों प्रिंट का हम देख लेते हैं। प्रिंट PRINT। ठीक है, लास्ट लेटर से शुरू करना है। ठीक है, इनकी प्लेस वैल्यू लिख देता हूँ मैं, 16 18 9 14 20। ठीक है, लास्ट लेटर से शुरू करना है। 20 है तो पहले तो एक प्लस होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 21। ठीक है, यहाँ पर कितना, एक प्लस हुआ। अब की बार यहाँ पर 14 में कितना प्लस होगा, कितना प्लस होगा दोस्तों, 2। ठीक है, 14 और 2 16। ठीक है, अब यहाँ पर 3 प्लस होगा, 9 और 3 12। ठीक है, यहाँ पर देखिए 18 है, तो यहाँ पर कितना प्लस होगा दोस्तों, 18 में 4 प्लस होगा। ठीक है, अब की बार 4 प्लस होगा, 18 और 4 22। ठीक है, अब यहाँ पर होगा 5 प्लस, 16 5 21। ठीक है, अब लेटर लिख लेते हैं। 21 प्लेस वैल्यू होती है U की, 16 P की, 12 P की और 22 V की और यहाँ पर 21 U की। ठीक है, तो हमारा आंसर होना चाहिए UPPVU। ठीक है, क्या होना चाहिए, U, देखिए क्या होना चाहिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। पहले में एक प्लस किया 21 हो गया दोस्तों, दूसरे में यहाँ पर 2 प्लस किया 16 हो गया, तीसरे में यहाँ पर हमने 3 प्लस किया 19, 9 और 3 12। ठीक है, तो 12 की प्लस वैल्यू यहाँ पर गलत लिखा गई है हमसे। ठीक है, 12 की क्या होती है, L होती है। ठीक है, इतनी सी मिस्टेक है, बस L आएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब देखिए अब हमारा आंसर आ गया है कौन से ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन डी में। ठीक है, ऑप्शन डी में मैच करिए, UPLVU, UPLVU। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लियर। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।